नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है दिव्य शक्ति चैनल पे। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि मरते हुए व्यक्ति के मुंह में गंगा जल और तुलसी दल क्यों डाला जाता है। आप सभी गंगा जल और तुलसी दल डालते भी हैं और डालते हुए देखे भी होंगे। तो आज के वीडियो में उसके ऊपर ही विस्तृत जानकारी लेकर के मैं आई हूँ और एक रोचक कथा जो प्राचीन काल से चली आ रही है। हिंदू धर्म में अत्यधिक बातें हैं जो कि हम धीरे धीरे ही जानते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि तुलसी पत्ती जो होती है वो अत्यधिक गुणकारी होती है। मरते समय अगर विष्णु भगवान का नाम लिया जाए और तुलसी पत्ती मुंह में रख के गंगा जल डाला जाए तो उस आदमी की जो होती है, जो भी उनकी पीड़ा होती है वो दूर हो जाती है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है अपने शरीर से। इसके ऊपर ये कहानी है। आप सभी को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ ये कहानी सुनना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी भक्तों तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, क्या है तुम्हारी शंका? कृपा करके मुझे बताओ, तुम्हारी शंका का निवारण मैं अवश्य ही करूंगा। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, जब कोई मनुष्य मर जाता है तब उसके मुंह में तुलसी पत्र और गंगा जल क्यों डाला जाता है तथा रोज तुलसी दल देने से क्या होता है तथा उस मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुमने तो ये प्रश्न मानव जाति के कल्याण के लिए ही पूछा है और ये अत्यधिक उत्तम है। हे देवी, तुलसी पत्र से संबंधित मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को बहुत ही श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी, लोक कल्याण के लिए कृपा करके जल्दी से मुझे ये कथा सुनाइए। शिव जी कहते हैं, हे देवी, गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहता था जिसमें 5 भाई बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता एक बीमारी के कारण बहुत पहले ही गुजर गए थे। बहन सबसे छोटी थी और मेरी अनन्य भक्त थी। वह हर दिन सुबह तुलसी में जल चढ़ाती थी, नित्य रूप से पूजा पाठ करती। यह 5 भाई हर रोज जंगल में जाकर शिकार करते थे और जो भी मिले उसे लाकर पकाकर खाया करते थे। उनका यही नित्य काम था और बहन घर के सभी कार्य करती थी, भाइयों की सेवा करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी। और फिर एक का हाथ कट गया। खाना बनाते बनाते उसका हाथ जब कट गया तो रक्त की बूंदें गिरने लगी। तब उसने सोचा कि मैं अपना हाथ दीवार में पोंछ लूं, परंतु कुछ क्षण रुक करके उसने सोचा कि अगर मैं दीवार में पोंछूंगी तो भाई लोग देख लेंगे और उन्हें अत्यधिक कष्ट होगा। फिर उसने सोचा कि मैं अपने कपड़े में पोंछ लूं, लेकिन उसने सोचा कि फिर भाई लोग तो कपड़े को भी देख लेंगे, इसलिए उस रक्त को मछली में ही डालकर मछली को पका लिया। और जब रात को भाइयों ने उस खाने को खाया तो वो उंगलियां चाटते रह गए। उन्हें वो खाना बहुत पसंद आया। फिर सबसे बड़े भाई ने पूछा कि आज खाने में क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट बन रहा है, तो उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर अगले दिन खाना का स्वाद पुराने जैसा ही था, इसलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई कि उसने खाने में क्या मिलाया था। तब बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में अपने भाइयों को बता दिया। तब बड़े भाई के कुटिल दिमाग में एक बुरा ख्याल आया कि क्यों न हम अपनी बहन को ही मार कर खा जाएं, क्योंकि उसके रक्त की चंद बूंदें ही इतनी स्वादिष्ट थी, तो फिर उसका मांस कितना स्वादिष्ट और मुलायम होगा। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी यह बुरी योजना अपने सभी छोटे भाइयों को बता दी। छोटे भाई राजी हो गए। तब बड़ा भाई अपनी बहन की हत्या करने की साजिश करता है।
दूसरे दिन वे सभी अपनी बहन की शादी कराने के लिए उसे एक गांव ले जाते हैं। फिर वे सभी अपनी बहन के साथ रास्ते की एक छोटी सी गुफा में ले जाकर उसे बांध देते हैं, उस पर बाणों से वार करना शुरू कर देते हैं। तभी उस स्त्री ने मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें। तब एक चमत्कार हो जाता है। सबसे बड़ा भाई वार तो चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और बार बार प्रयास करने के बाद भी उसका निशाना चूकता ही रहता है। फिर दूसरे भाई भी एक एक बाण चलाते हैं, उन सभी का भी निशाना चूक जाता है। अंत में सबसे छोटे भाई का बाण चलाने को कहते हैं, किंतु वह मना कर देता है। तब सभी भाई उसे ही जान से मारने की धमकी देते हैं। उसकी छोटी बहन ने मुझसे विनती करना शुरू किया, अब आप ही मेरे छोटे भाई की रक्षा करें और मेरे प्राण ले लीजिए। ऐसा कहते ही सबसे छोटे भाई का बाण चल निकला, बिना निशाने के ही बहन के सीने को भेद जाता है। तब वह चार भाई अपनी ही सगी बहन को काटकर पकाते हैं और आपस में रोसते हैं और अंत में छोटे भाई को उसका सिर खाने को दे देते हैं। वह अत्यंत दुखी होकर मन ही मन बहुत रोता है और उसने अपने कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा छुपा कर रखा था, उसने उस मछली को ही खा लिया। खाते समय उसने अपने पात्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी बहन के सिर को हाथ पैर के टुकड़े डाल दिए। फिर वे सब वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन छोटा भाई इस जगह पर आकर एक बांस का पेड़ अपनी बहन की याद में लगा देता है और उसे रोजाना पानी देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। बाद में एक साधु उस बांस के पास मलमूत्र त्यागने हेतु जाते हैं तो वहां से आवाज आती है, हे साधु महाराज, आप इस जगह पर मलमूत्र का त्याग ना करें। तभी वह साधु आश्चर्य से एक बांस के टुकड़े को काटकर अपने साथ रखते हैं और उसकी एक बांसुरी बना लेते हैं। जब भी वह साधु बांसुरी बजाता था तो उसमें से एक स्त्री की सुंदर गीत गाती हुई आवाज आती थी। वह साधु उस बांसुरी को बजाते और द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते, उसी से अपना जीविका यापन करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद वह साधु उस बड़े भाई के घर के पास गए। उस बांसुरी से आवाज आने लगी, किसी दुष्ट ने मेरी हत्या की है। ऐसा सुनते ही बड़ा भाई घर के अंदर भाग आया। उसने उस साधु को अपने द्वार से आगे भगा दिया। फिर इसी तरह वह साधु उन चारों भाइयों के द्वार पे जाता है, किंतु वो सभी भाई इस साधु को वहां से भगा देते हैं। साधु को कुछ बात समझ में आने लगी थी कि जिस स्त्री की हत्या हुई है, जो बांसुरी में रहती है, उसका इन लोगों से जरूर कोई ना कोई संबंध अवश्य ही है। किंतु बेचारा साधु उन सभी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। साधु फिर अंत में पांचवें भाई के द्वार पर जाता है। तभी वह बांसुरी कहती है, यही मेरा प्रिय भाई है का घर है। जब घर में बैठे दुखी भाई को अपनी बहन की आवाज आती है तो वो भागते हुए दरवाजे पे आता है, किंतु वह देखता है कि एक साधु बांसुरी लेकर द्वार पे खड़ा है। तो उस साधु ने उसे बताया कि यह आवाज इस बांसुरी में से आ रही है। तब वह भाई उस साधु से निवेदन करते हुए वो बांसुरी मांगने लगता है। वह साधु उस बांसुरी को पांचवें भाई को दे देता है, वहां से चला जाता है। फिर वह भाई अपनी बहन की आवाज वाली बांसुरी बजाता है तो वह कहती है, हे भाई, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हो, किंतु मेरी मुक्ति के लिए तुम हर दिन घर की तुलसी में जल चढ़ाओ तथा भगवान श्री हरि विष्णु का प्रत्येक दिन पूजा पाठ करो। अपनी बहन की बातों को मानकर वह भाई नित्य दिन तुलसी में जल देता है और घर में भगवान विष्णु की पूजा पाठ करता है। एक दिन जब वह भाई तुलसी को जल देता है ते हुए मन में विष्णु भगवान के नाम का जप कर रहा था, तब वह स्वयं भगवान विष्णु उसी तुलसी के पौधे से उस गरीब भाई के घर में प्रकट हुए। फिर वह भाई तुरंत भगवान विष्णु के चरण में आया और गिर गया, सच्चे मन से स्तुति करने लगा। तब भगवान विष्णु ने उस भाई को तुलसी पत्र का जल उस बांसुरी में डालने को कहा और उसने
भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उस बांसुरी में तुलसी पत्र से जल डाला। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उस स्त्री का पुनर्जन्म हुआ। उसके बाद वह स्वयं उस बांसुरी से बाहर आ गई। तब उन दोनों भाई बहन को भगवान विष्णु ने तुलसी के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह ज्ञान अब आप ही ध्यान से सुनो। तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी में हर रोज जल चढ़ाने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं, सुख शांति आती है और धन का लाभ होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है और तुलसी को जल चढ़ाते समय सही समय पे सूर्य भगवान को भी जल देना चाहिए। तुलसी के पौधे में सुबह जल देना चाहिए और शाम को दीपक जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है, जो भी प्रतिदिन इस कार्य को करता है उसके सारे बिगड़े कार्य पूरे हो जाते हैं, सारे बिगड़े कार्य उसके बन जाते हैं, जिसके दुर्भाग्य भी दूर होता है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है, जिससे उसके शरीर को मुक्ति मिल सके और वह शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सके। इस प्रकार से जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है तो उसके सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के समय मुंह में गंगा जल डालना चाहिए। उसका कारण है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता है। गंगा जल की कुछ बूंदे ही आदमी को मोक्ष प्रदान करने वाली है। मृत्यु के उपरांत उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगा जल डालने से उसे मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा से, शारीरिक कष्ट से उसे मुक्ति मिल जाती है और आसान मृत्यु मिलती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में तुलसी की पत्ती रखी जाती है तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संसार की मोह माया से वो मुक्त हो जाता है। वही शरीर स्पष्ट और सारे कष्टों को दूर करके आत्मा भगवान में मिल जाती है। तुलसी के नाम जप से यम के दूत भी कष्ट देने से रुक जाते हैं। जो कष्ट देने वाले राक्षस हैं वे शांत हो जाते हैं और यम मार्ग आसान हो जाता है तथा मोक्ष मिलता है। इसलिए मोक्ष के लिए गंगा जल और तुलसी के पत्ती का सेवन अवश्य ही मृतक के शरीर में करना चाहिए। जब उसकी मृत्यु हो रही हो और आपको इस बात का ज्ञान हो गया हो तो गंगा जल और तुलसी पत्ती उसके मुंह में अवश्य ही डालनी चाहिए। मुझे लगता है भक्तों, आप सभी समझ गए होंगे कि कितना जरूरी है गंगा जल और तुलसी दल मुंह में डालना। आज के वीडियो यहीं पे संपन्न होती है। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दिव्य शक्ति चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी के ऊपर विष्णु भगवान की कृपा निरंतर ही बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ रोचक जानकारी लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।